स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है बुधवार 27 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली पर 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, शिक्षा विभाग ने घोषित की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी व निजी कॉलेजों के अलावा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल 6 दिन तक बंद रहेंगे। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी स्कूलों व कॉलेजों में 1 से 6 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां घोषित कर दी है। इस संबंध में सभी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपलों, उप शिक्षा निदेशकों व स्कूल मुख्याध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए गए। एसओएस विद्यार्थियों के लिए अंक सुधार परीक्षा करवाएगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी 17 मार्च 2022 से एसओएस अभ्यर्थियों के लिए अंक सुधार की परीक्षा करवाएगा। इधर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की तिथियों का शेड्यूल भी जारी किया है। 1 नवंबर से अभ्यर्थी एसओएस में 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड की ओर से एसओएस के अंतर्गत मार्च 2022 में करवाई जाने वाली 8वीं, 10वीं जमा 2 कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रेश एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन विषय रीअपेयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बिना विलंब फीस के पहले से 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में अगले सीजन से बिना पंजीकरण नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति। हिमाचल प्रदेश के कई ट्रैकिंग रूटों पर अब अगले सीजन से बिना पंजीकरण के ट्रैकर नहीं जा सकेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करने जा रही है, जिसमें ट्रैकिंग करने के इच्छुक लोगों को पंजीकरण करवाना होगा। बिना अनुमति के ट्रैकिंग नहीं करने दी जाएगी। अनुमति पत्र की प्रतियां जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, पर्यटन विभाग के अलावा वन विभाग के अधिकारियों को भेजा करेगी। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। चितकुल में 7 ट्रैकरों की मौत और 2 के लापता होने के बाद सचिवालय में हुई इस बैठक में सीएस के अलावा डीजीपी संजय कुंडू, डीसी लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के अलावा आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद शहर में बादल छा गए। अटल आशीर्वाद योजना के तहत बेबी केयर किट में शामिल होगी 6 नई वस्तुएं। अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशु को दी जाने वाली बेबी केयर किट में 6 नई वस्तुएं शामिल की जा रही है। इनमें थर्मामीटर, नेल कटर, बेब, हेयर ब्रश, ग्राउन और माताओं के लिए 6 पीस नैपकिन शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने प्लान तैयार कर इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। वर्तमान में नवजात बेबी केयर किट में 12 वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब लोगों को घर घर लगेगी कोविड वैक्सीन। 30 नवंबर तक 100% दूसरी डोज देने का रखा लक्ष्य। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज में भी नंबर 1 आने के लिए प्रदेश सरकार ने लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने की योजना तैयार की है। सरकार ने 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश की 100% लोगों को दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ये प्लान तैयार किया है। हिमाचल हाईकोर्ट, कम महत्व वाली परियोजनाओं के उद्घाटन करने की जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी नई इमारतें जिनकी लागत बहुत अधिक नहीं है और अन्य परियोजनाओं जिनका अधिक सार्वजनिक महत्व नहीं है, उनके उद्घाटन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तैयार होने के तुरंत बाद ही सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को नीति तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। प्रार्थियों के अनुसार राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की किस मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना चाहिए, जिससे जनता तुरंत निर्मित भवनों और अन्य परियोजनाओं का उपयोग शुरू कर सके।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना ने कहा कि उद्घाटन गतिविधियों पर अनावश्यक खर्च को बचाने के लिए जरूरत है। इसके अलावा क्या प्रधानों और उप प्रधानों को एक विशेष मूल्य तक परियोजनाओं का उद्घाटन करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 79 विद्यार्थियों समेत 249 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में कांगड़ा की 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रदेश में 79 विद्यार्थियों समेत 249 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें अधिकतर विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं। कांगड़ा जिले के स्कूलों में सबसे अधिक 59 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जिला ऊना में 7, हमीरपुर में 7, मंडी 4 और बिलासपुर शिमला में 1-1 विद्यार्थी पॉजिटिव आया है। कांगड़ा में 2 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मंत्री के विवादित बोल, कहा हर काम के ठेके भाजपा प्रत्याशी के माध्यम से मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का ठेकेदारों को लेकर दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यहाँ एक जनसभा में भारद्वाज इस वीडियो में कहते नजर आ रहे कि यहाँ विकास के हर काम और ठेके भाजपा प्रत्याशी नीलम सरेख और भाजपा सरकार के माध्यम से मिलेंगे। बहुत से ठेकेदार सोचते हैं कि वे उधर से आ जाएंगे और उनका चलता रहेगा तो वैसे ठेके नहीं मिलेंगे। इस विवादित बयान पर प्रदेश कांग्रेस सचिव संजीव कोटियाला ने आरोप लगाया कि कोटखाई में हो रही चुनावी रैली में मंत्री ठेकेदार को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री सरेआम कह रहे कि अब सभी तरह के काम के ठेके उनकी प्रत्याशी और नेता दिलाएंगे। किस क्षेत्र का काम हो रहा है और फिर पंचायत के काम सभी ठेके उनके नेता दिलाएंगे। ठेकेदार भूल जाए कि किसी दूसरे ठेके से काम मिलने हैं। नई व्यवस्था, राशन के डिपो में भी जमा होगी बिजली के बिल, विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में अब बिजली के बिल भी जमा हो सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस बारे में डिपो धारकों को निर्देश जारी कर दिए है। इसके लिए SOP भी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि डिपो संचालकों का पहला कार्य राशन आवंटन करना रहेगा। बिजली बिल जमा करने की छूट रहेगी। डिपो संचालकों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, इसके चलते फैसला लिया गया है। हर डिपो संचालक को प्रति बिजली बिल जमा करने पर 5 रुपए तक मिलेंगे। डिपो संचालकों के मोबाइल में बिजली बोर्ड के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाएगा। इसमें भी ऑनलाइन बिजली के बिलों को जमा कर सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। कांग्रेस ने घेरी सरकार, बोली भाजपा सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल। रामपुर में शराब पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावों में धनबल और शराब का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर शक्ति बढ़ाने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कल रामपुर में 2 गाड़ियों से शराब पकड़ी गई थी, जिसमें एक गाड़ी में 40 और दूसरी गाड़ी में 17 पेटियां शराब बरामद की गई, जिसमें भाजपा के लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव क्षेत्रों में भाजपा की सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। चुनावों में सरकार अपनी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाती है, लेकिन भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। मशीनरी का दुरुपयोग, रिसोर्सेज का दुरुपयोग जरूर करेगी। हमने पहले भी जिक्र किया कि उसका क्या कारण होगा। साफ तौर पे भाजपा की 4 साल की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है वो ऑल फ्रंट्स पे फेल रही। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की बात करें, पूरे 4 साल में ये सरकार पूरी तरह फेल रही। अपना रिपोर्ट कार्ड जो 4 साल बाद अपने जनता को बताने का समय आया था, उसको ये बताने से हिचकिचा रही, मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही। इसी कड़ी में जो कल रामपुर के अंदर 3 बजे सुबह के समय जिस प्रकार से 2 गाड़ियों में, एक गाड़ी में 40 पेटियां और दूसरी गाड़ी में 17 पेटियां शराब बरामद की गई, और पुलिस ने जिस प्रकार भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक के और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और ये लोगों के मूवमेंट की वजह से, जो लोगों ने शिकायत की उस वजह से ये शराब पकड़ी गई।
ये एक एग्जाम्पल है केवल कि ये वो सामने आई जो पकड़ी गई। अब आप इसको समझ सकते हैं कि और क्या हो रहा पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा होगा वहाँ किस तरह से धन बल का मिसयूज सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलके कर रहा होगा। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि अगर लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि अगर आप किसी भी सूरत में बाई ऑल मीन्स सरकार बनाना चाहते हैं, अपने को जिताना चाहते हैं, तो फिर लोगों को क्या करना है? मत डाल के लोगों के फैसले का क्या होगा? वो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाने का जो काम जनता करना। उपचुनाव जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की चिंता। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों में बर्फबारी ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर में ताजा बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मंडी सांचते सीट के इन क्षेत्रों में वोटरों को घरों से निकलना अब आसान नहीं है। मौसम में आए बदलाव के बाद इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है। मंडी सांचते सीट के तहत जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, जिला चंबा का भरमौर क्षेत्र आता है। बीते दिनों इन क्षेत्रों में बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुनाव प्रचार भी खराब होने के चलते प्रभावित हुआ है। 30 अक्टूबर को मंडी सांचते सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं को खूब पसीना बहाना पड़ेगा। हिमाचल पुलिस डीजीपी संजय कुंडू बोले, उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ तेज करे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा और जोबल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के उद्देश्य से मंगलवार को डीजीपी संजय कुंडू की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में चुनाव से पहले उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ को तेज करने, गैर जमानती वारंटों की 100% तामील करने, लाइसेंसी हथियारों को 100% जमा करने, अवांछनीय तत्वों के खिलाफ अपराध निवारक धाराओं में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारी को पोलिंग स्टेशनों का भी दौरा करने के निर्देश दिए गए ताकि वहां के सुरक्षा बंदोबस्त को पुख्ता रखा जा सके। वहीं अंतर्राज्यीय और अंतर जिला नाकों में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग ड्रोन से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कहा गया है। हिमाचल में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, लाहौल स्पीति और मनाली में कांपी धरती। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार को शिमला में भूकंप आने के बाद मंगलवार को प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में धरती कांपी है। भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर काफी तेज थी। जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी की है। 6:02 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। शादी में हो गया विवाद, फिर युवक को ऐसे दी दर्दनाक मौत। खबर जोगिंदरनगर से दोस्त की शादी के दौरान हुए विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। विवाद के बाद युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत त्रियाम्बलू गांव का है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दिनेश, सुनील और राकेश अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए त्रियाम्बलू गांव गए हुए थे। शादी के दौरान ही उनका यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। हालांकि उस समय तो मामला शांत हो गया, परंतु बाद में स्थानीय लोगों ने रास्ते में इन तीनों को रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान सुनील और राकेश वहीं पर बेहोश हो गए। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन पुलिस थाने गए और मामला दर्ज करवाकर दिनेश की तलाश शुरू की। बीती रात को दिनेश का शव घटनास्थल से काफी दूर खाट में पत्थरों के बीच बरामद हुआ। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिए गए। मामले की जांच जारी है।